नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TZS न्यूज में, जहां हम आपको हर बड़ी खबर, हर हादसे की सच्चाई और हर लापरवाही की गहराई दिखाते हैं। आज की खास रिपोर्ट लखनऊ की वो दहशत भरी आग जो 15 जिंदगियों को निगल गई और अब सामने आ रहा है कि ये हादसा महज दुर्घटना नहीं बल्कि सालों की लापरवाही और प्रशासनिक चूक का नतीजा था। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लखनऊ के अलीगंज में एक इमारत में लगी आग ने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया। 15 लोग मासूम जिंदगियां एक पल में खत्म हो गई। लेकिन अब जांच में सामने आ रहा है कि ये इमारत सालों से गैर कानूनी थी, फायर सेफ्टी के बिना चल रही थी और सबसे चौंकाने वाली बात, 10 साल पहले इस इमारत के खिलाफ का ऑर्डर जारी किया गया था, लेकिन 2016 में उसे रद्द कर दिया गया। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या प्रशासन की लापरवाही ने इन 14 मौतों को न्योता दिया? तो बने रहे TZS न्यूज के साथ, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे वो पूरी कहानी जो अब तक छुपी हुई थी। लखनऊ के अलीगंज इलाके में वो इमारत जहां आग लगी, वो सालों से अवैध तरीके से चल रही थी। कमर्शियल इस्तेमाल, बिना किसी परमिशन के, बिना फायर सेफ्टी क्लियरेंस के। जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि इस इमारत के खिलाफ डिमोलिशन नोटिस जारी किया गया था, गैर कानूनी निर्माण और कमर्शियल यूज के आरोप में। लेकिन 2016 में उसी अधिकारी ने जो पहले डिमोलिशन का ऑर्डर दिया था, बाद में उसे रद्द कर दिया। मालिक की ओर से दी गई रिप्रेजेंटेशन के बाद सोचिए, एक ही अधिकारी पहले तोड़ने का आदेश, फिर उसे वापस लेना। क्या ये सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया थी या इसके पीछे कोई और दबाव या लापरवाही छुपी थी? इमारत ने आगे भी कमर्शियल कामकाज जारी रखा, बिना किसी फायर सेफ्टी उपाय के। कोई फायर एग्जिट नहीं, कोई अलार्म नहीं, कोई सेफ्टी क्लियरेंस नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर वो रात आई जब आग लगी और 15 जिंदगियां खत्म हो गई। क्या ये सालों की अनदेखी नतीजे थे? क्या अगर डिमोल्यूशन का ऑर्डर रद्द ना होता तो ये हादसा टल जाता? ये सवाल अब हर किसी के मन में घूम रहा है। जांच में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। 4 लोग गिरफ्तार किए गए, 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या सालों की लापरवाही ने इस जानलेवा आग को जन्म दिया। क्या इमारत मालिक ने नियमों को ताक पर रखा? क्या अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भागे? क्या फायर सेफ्टी चेकिंग कभी हुई भी थी या नहीं? रिपोर्ट बता रही है कि इमारत में कमर्शियल गतिविधियां चल रही थी, बिना किसी अनुमति के, और फायर डिपार्टमेंट भी कोई क्लियरेंस नहीं थी। सोचिए, एक इमारत जो तोड़ी जानी थी, वो 10 साल बाद भी खड़ी रही और आखिरकार मौत का कारण बनी। क्या ये सिर्फ एक इमारत की कहानी है या ये लखनऊ की प्रशासनिक व्यवस्था की पूरी तस्वीर दिखाती है, जहां नियम तोड़े जाते हैं, नोटिस जारी होते हैं, लेकिन फिर रद्द कर दिए जाते हैं और आखिरकार आम लोगों की जान चली जाती है? दोस्तों, ये हादसा अब सिर्फ एक आग की नहीं रह गई, बल्कि ये सिस्टम की लापरवाही का सबूत बन चुका है। डिमोल्यूशन ऑर्डर 2016 में रद्द हुआ, उसके बाद इमारत ने बिना किसी रोक टोक के काम जारी रखा। फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं, कोई चेकिंग नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, और जब आग लगी तो 15 जिंदगियां हमेशा के लिए खो गयी। क्या ये हादसा टाला जा सकता था अगर अधिकारी डिमोल्यूशन के फैसले पर अड़े रहते? अगर फायर डिपार्टमेंट ने सख्ती दिखाई होती तो क्या 15 परिवार आज भी अपने अपनों के साथ होते? ये सवाल आज जांच एजेंसियों के सामने है। SIT जांच कर रही है, क्या ये सालों की नजरअंदाजगी का नतीजा था या इसमें कोई और बड़े स्तर की लापरवाही शामिल है? 4 गिरफ्तारियां, 4 सस्पेंशन, ये सब दिखाता है कि सिस्टम अब जाग रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इतने सालों तक ये सब कैसे चलता रहा? क्या कोई जिम्मेदार व्यक्ति पहले कभी जागा या सिर्फ हादसा होने के बाद कार्रवाई शुरू हुई? अब आगे क्या होगा? क्या SIT की जांच में और बड़े खुलासे होंगे? क्या और अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? क्या इमारत मालिक और जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी? क्या लखनऊ में अब फायर सेफ्टी नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा या फिर ये भी एक और केस बनकर रह जाएगा? दोस्तों, ये हादसा हमें ये भी सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हमारे शहरों में कितनी इमारतें ऐसी है जो अवैध रूप से चल रही है, बिना सेफ्टी के, जो किसी एक दिन ऐसे घटने को न्योता दे सकती है। क्या प्रशासन अब जागेगा? क्या नियमों को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर लापरवाही का ये सिलसिला जारी रहेगा? 15 जिंदगियों की कुर्बानी क्या ये सिस्टम को बदलने के लिए काफी होगी या फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ भुला दिया जाएगा? आगे के दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जांच के नतीजे क्या होंगे ये देखना भी बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि लखनऊ की ये आग अब सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक सबक बन चुकी है कि लापरवाही की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें TZS न्यूज को, ताकि हर नई और बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिले।